जब बीपीएससी की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, लोग परेशान है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लोग थे 17 महीने तो कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाया। ये सच्चाई है। अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और उनके अधिकारी जो है रिटायर्ड हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। 20 साल से इन लोगों को पता ही नहीं था कि नौकरी भी देना है, पॉलिसीज भी बनानी है, आईटी पॉलिसी से लेके टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो ऐसी में नहीं है कि ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और जब वो अररिया पहुंचे तो अररिया में उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या फिर यूं कहें तो सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, जहां एक तरफ बीपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिरकार अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। आगे आकर उन्हें कुछ बोलना चाहिए। यहाँ के जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और वहीं जहां कल वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक जो है वो संसद में लाया गया और वो संसद से पास भी हो गया, लोकसभा से पास हो गया। इसको भी लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, चौथा चरण हमारे कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और जितने भी सीमांचल के इलाके हैं, कोसी के जिले हैं, हर जगह हम लोग जाकर के अपने जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे जो हमारे वर्कर हैं, चाहे बूथ स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, सभी कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद चल रहा है। पार्टी को संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए और जो सलाह हमारे कार्यकर्ता देना चाहते हैं या उनके ब्लॉक में, उनके विधानसभा में जो समस्याएं हैं उससे ये लोग अवगत कराते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने जो है घोषणा भी की है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या विजन है, क्या रोड मैप है। अगर आपको मौका मिलेगा तो लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। तो इसी के फीडबैक के क्रम में हम लोगों ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कि माई बहन मान योजना की घोषणा हुई है, जिसमें कि 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी क्रम में पता चला कि स्मार्ट मीटर जो है, लोग इससे, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, झारखंड में जो है 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे और जो जो फीडबैक मिलता जा रहा है उसको हम लोग लेते जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है उससे अवगत हो रहे हैं। उसी हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाने में, अव्वल राज्य कैसे बने, हम लोग नए सोच के हैं, नए विजन के लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा 20 में भी हम कहते थे 10 लाख नौकरी हम देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आप देखिएगा 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी थी और ठीक 15 अगस्त 22 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा कराई थी 20 लाख की। अगर वो आप भाषण सुने गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था, लेकिन जब 20 में हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा। तो असंभव को भी हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। आज लगभग जो है बीजेपी के जो नई सरकार बनी है एनडीए की, 11 लगभग 1 साल होने जा रहा है। जो हमने 3.5 लाख जो नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराई थी, 5 लाख तो दिया, उसमें अब तक जो है किसको कितना नौकरी मिला ये बताएं नीतीश कुमार जी।
जब बीपीएससी की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, लोग परेशान है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लोग थे 17 महीने तो कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाया, ये सच्चाई है। और आप देखिएगा उस 20 लाख का वादा कब पूरा करेंगे ये। हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खुलकर के आकर के बताना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास विजन है, रोड मैप है, काम करने का तरीका हमें पता है। अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और उनके अधिकारी जो है रिटायर्ड है, रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। तेजस्वी आगे आगे रहेगा और मुख्यमंत्री जो है उसी के नकल करते करते पीछे पीछे उसी काम को गिनवाने का काम करेंगे, जो कि खुद कहते थे पहले असंभव है, उसको हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। वही नियोजित शिक्षक से हमने वादा किया था जब भी सरकार में आएंगे तो 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने वो भी दिया, राजकर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र टोला सेवक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा, सबके मानदेय को भी हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गणना भी कराई। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी 65% जो है बढ़ाने का काम किया। EWS 10% एज इट इज़ रख के टोटल आरक्षण 75%। तो देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, सबसे बड़ा बिहार में जो है बेरोजगारी बड़ी है। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, महंगाई है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पे कोई जो है चर्चा नहीं कर रही है लोग, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है ये थके हुए मुख्यमंत्री से जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं ये लोग पीछे पीछे रहेंगे और इनसे हम लोग काम करवा करके रहेंगे। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है, बाबा साहब अम्बेडकर। तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं हैं। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो हम लोग यहाँ आज अररिया आए हैं और यहाँ संवाद होगा लोगों से, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कमी होगी, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, जो भी कमी होगी उसकी हम लोग भरपाई करेंगे, कमी को दूर करेंगे और एक मजबूत
संगठन के रूप में हम लोग जो है बिहार में जो भी चुनौतियां हैं फिरका प्रस्त शक्तियों के आगे, उसको हम लोग करारा जवाब देने में कामयाब ही नहीं होंगे, बल्कि सत्ता से भी बेदखल करेंगे। और कुछ सवाल? एक सवाल ये था कि आप जो है अभी मजबूत तौर पे बिहार में विपक्ष में है, लेकिन जब आप 5 साल के लिए सत्ता में आएंगे तो आपको आपका इंडस्ट्री को लेकर क्या रोड मैप है सर? देखिए, इंडस्ट्री को लेके तो आपको तो पता ही, जब 17 महीने हम लोग उप मुख्यमंत्री रहे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी हमारे ही समीर महासेठ मंत्री थे आरजेडी से। 50,000 करोड़ का हम लोगों ने निवेशकों को बुला करके MOU साइन कराया, जो बिहार में पहले ऐसा कभी नहीं था। उसके बाद ठीक चाचा जो हैं वो पलट गए। तो हम लोग तो हर एक जोर पे कोशिश की। आप देखिएगा, IT डिपार्टमेंट हमारे पास था, IT पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हम लोगों के पास था, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा, टूरिज्म मेरे पास ही था, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 20 साल से इन लोगों को पता ही नहीं था कि नौकरी भी देना है, पॉलिसीज़ भी बनानी है। IT पॉलिसी से लेके टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी तो ऐसी बनी है कि जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल जो जीत के ला रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने DSP रैंक तक का जो है हम लोगों ने नौकरी का प्रावधान ही नहीं किया, बल्कि ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण किया। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी, जो खेला, जो मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले चुनाव में न माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं। आप बताओ, अपनी जनता मालिकों से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री को इसकी आवश्यकता क्यों है? ये अधिकारियों की लूट की छूट है। शुक्रिया। तो आपने सुना कि जहां सरकार पर जमकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वहीं CM नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उद्योग के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, और जब वो सरकार में थे, जब वो डिप्टी CM थे, उसके बारे में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है कि आज ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कल ये बात करेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, और फिर परसों बात करेंगे 1 नेशन 1 लीडर। इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।